हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि अभी जो दिवाली बोनस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एंड जो दिवाली बोनस है वो जीडीएस कैंडिडेट्स को साथ के साथ में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सबको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अभी जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग दिवाली बोनस वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अभी रिलीज किया गया है। बाकी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर ये बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। और इन्होंने अपना जो बजट बनाते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया का जो बजट बनाता है डिपार्टमेंट, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको कि हम दिवाली बोनस बोलते हैं, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। एंड विद इन 1 to 2 डेज इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आ जाएगा। बाकी ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैलिड है। बाकी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। एंड जब भी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आएगा उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डीओई में जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अब की बार कितना दिवाली बोनस मिलेगा वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो ये नोटिफिकेशन है, ये ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस एड हॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। एंड अभी ये जस्ट आज ही रिलीज हुआ है 6 अक्टूबर को। एंड जो इसका जो लास्ट ईयर का जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे था, उसका मैंने उसके ऊपर रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, जिसका आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस या फिर हम जिसको दिवाली बोनस बोलते हैं ये किस किस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। जीडीएस की जो अभी न्यू ज्वाइनिंग है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, वो मैंने सारी डिटेल्स अपनी उस वाली वीडियो में बता रखी है। बाकी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि जो इस बार आप लोगों को जो दिवाली बोनस है वो कितना मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर की न्यूज़ थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई। एंड ये है अभी लेटेस्ट न्यूज कि हम लोगों को इस ईयर कितना दिवाली बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी की तरफ से नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नहीं है। जब भी आएगा तो आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टली टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू द ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो जिसको हम दिवाली बोनस बोलते हैं, इसका असल में नाम, इसका ऑफिशियल नेम होता है नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, इक्विवेलेंट टू 30 डेज एम्यूलमेंट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021 टू 2022। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने दिवाली बोनस का यहाँ पे बता रखा है कि 30 डेज ऑफ एम्यूलमेंट्स, जो हमारा लास्ट ईयर का जो दिवाली बोनस था वो था 60 डेज ऑफ एम्यूलमेंट्स। बट यहाँ पे जो इन्होंने अब की बार जो रिलीज किया है वो है 30 डेज ऑफ एम्यूलमेंट्स। बाकी अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर जब ये आया तो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों को 30 डेज का एम्यूलमेंट मिलेगा या फिर 60 डेज का एम्यूलमेंट मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 60 डेज का एम्यूलमेंट्स यहाँ पे दिवाली बोनस ऐसे दिया गया है। बट अब की बार जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 30 डेज के लिए ही निकाला गया है। बट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज आती है, जब उनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें जो न्यूज आएगी, जो उसमें आएगा ऑफिशियली कि 30 डेज का मिलेगा या 60 डेज का मिलेगा, उसी को हम यहाँ पे रियल मानेंगे। क्योंकि ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, चाहे वो रेलवे के डिपार्टमेंट में हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सबके लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया गया है। बट अभी अगर हम अपनी बात करें फॉर जीडीएस कैंडिडेट्स, फॉर पीए, फॉर इंस्पेक्टर, फॉर एसए, जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर, उनको कितना मिलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा वो हमको तभी पता लगेगा। बाकी यहाँ पे सैंक्शन कर दिया गया है कि दिवाली बोनस अब की बार मिलेगा। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है and all non-gazetted employees in group B who are not covered by any productivity linked bonus scheme। तो जिनको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम नहीं मिलती है उनको यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा। जैसे ग्रुप बी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस नहीं मिलता है तो उनको नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस ही दिया जाता है। उसके बाद में द कैलकुलेशन सीलिंग फॉर द पेमेंट एड हॉक बोनस अंडर दीज ऑर्डर्स शैल बी मंथली अमेंडमेंट्स ऑफ ₹7,000। तो मंथली जैसे कि 7,000 रुपीज, उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जैसे कि आपके कितने सैलरी आती है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर 2 मंथ की आपकी सैलरी दी गई थी, बट अभी इस साल यहाँ पे ग्रुप बी जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे 1 मंथ की सैलरी एज ए दिवाली बोनस दी जाएगी।
एंड यहाँ पे मैक्सिमम आपके मतलब 7,000 रुपीज ही दिए जाएंगे, इससे ज्यादा आप लोगों के नहीं दिए जाएंगे। एंड हम यहाँ पे देखते हैं द पेमेंट ऑफ एड हॉक बोनस अंडर दिस ऑर्डर्स विल बी आल्सो बी एडमिसिबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑफ सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड आर्म्ड फोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर के साथ साथ ये जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है ये एडमिसिबल है फॉर द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी एंड आर्म्ड फोर्सेज के लिए भी। द ऑर्डर्स विल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन which follow the central government pattern of emoluments and are not covered by any other बोनस और एक्स ग्रेशिया स्कीम। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम जीडीएस है तो हम लोग एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंडर आते हैं, हम लोगों को वो बोनस मिलता है। यहाँ पे जो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं एंड साथ के साथ में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं एंड आर्म्ड फोर्सेज हैं एंड मतलब जो भी एक्सटेंडेड एम्प्लॉयज हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज के, उनको यहाँ पे ये जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है ये दिया जाता है। बाकी जो जीडीएस है वो एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंडर कवर हो जाते हैं। द बेनिफिट विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस ओनली दोज एम्प्लॉयज हु वर सर्विसेज एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022। तो मतलब जिन्होंने भी 31 मार्च 2022 तक जो भी एम्प्लॉयज अपनी सर्विस में थे उनको यहाँ पे ये नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा एंड हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ड्यूरिंग द दिस। तो जिन्होंने मतलब 2021-22 के दौरान 2021-22 के दौरान 6 मंथ की कंटिन्यूअस सर्विस एज ए गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया है वो एलिजिबल है इस बोनस के लिए। Pro rata payment will be admissible to the eligible employees for the period of continuous service during year from 6 months to a फुल ईयर। तो यहाँ पे मतलब यही इन्होंने बता रखा है कि फुल ईयर में अगर आपने मतलब अगर आप 6 मंथ की कंटिन्यूस ड्यूटी पे थे, 6 मंथ की कंटिन्यूस सर्विस पे थे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपना ये एक्स नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है ये मिलेगा। बाकी अगर आप की मतलब अभी तक 1 साल की पूरी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी नहीं हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखे हैं, तो जल्दी जाके चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सारी रूल्स एंड रेगुलेशन के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो मैंने आपको बता रखा है। द क्वांटम ऑफ नॉन PLB का मतलब है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एलिमेंट्स कैलकुलेशन सीलिंग विच एवर इज लोअर टू कैलकुलेट नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस फॉर 1 डे। द एवरेज यहाँ पे मतलब इन्होंने फॉर्मूला बता रखा है कि यहाँ पे किस टाइप से आपका जो दिवाली बोनस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे 30 डेज का दिया जाता है एंड मैक्सिमम 7,000 रुपीज का यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी उससे कम है तो फिर कम का आपको मिलेगा, बट अगर आपकी सैलरी 7,000 से ज्यादा है तो आपको फिर यहाँ पे 7,000 ही अपना जो प्रोडक्टिविटी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि जिनकी भी सैलरी 7,000 रुपए से ज्यादा है उनको यहाँ पे 6,907 रुपीज यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा, बट जिनकी 7,000 रुपीज से कम सैलरी है उनको इस हिसाब से मिलेगा कि उनकी जितनी भी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 30.4 उसके हिसाब से इनको नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यहाँ पे मिल जाएगा। The casual labor who have worked in offices following a 6 days week for at least 240 days for each year for 3 years for more than this विल बी एलिजिबल फॉर दिस नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो जिन्होंने भी मतलब जो लेबर का काम करते हैं जिन्होंने भी एक वीक में 6 डेज में काम किया है एंड एटलीस्ट 240 डेज में 240 डेज काम किया है फॉर एटलीस्ट ईच ईयर। तो मतलब जिन्होंने भी एक साल में टू एटलीस्ट मतलब कम से कम 240 दिन काम किया है एंड हफ्ते में एक वीक में 6 दिन काम किया है उनको यहाँ पे ये दिवाली बोनस मिलेगा। एंड उनका मतलब जो एक्सपीरियंस है मतलब 3 इयर्स होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए लेबर काम कर रहे हैं उनको अगर 3 साल एज ए सर्विस के लिए कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ पे उन लोगों को जो यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो मिलेगा। पेएबल विद भी यहाँ पे इन्होंने मतलब ये फॉर्मूला बता रखा है 1200 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30.4 मतलब यहाँ पे इनको 1184 रुपीज यहाँ पे एज ए दिवाली बोनस मिलेंगे इन केसेस विच आर एक्चुअली एमेंडमेंट्स फॉल ओवर रुपीज 1200 पर मंथ। तो यहाँ पे मतलब जिनकी भी सैलरी 1200 पर मंथ मतलब जैसे कि अगर हम बेसिक पे की बात करें क्योंकि सैलरी तो इतनी कम नहीं होती है, बट अगर बेसिक पे की बात करें तो जिनका भी बेसिक पे 1200 रुपीज पर मंथ से कम है तो उनको यहाँ पे 1184 रुपीज यहाँ पे दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑफ एक्चुअली मंथ एमोलीमेंट्स। तो मतलब उनकी जितनी भी मंथली एमोलीमेंट्स होती है जितनी मंथली सैलरी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे जो इनका दिवाली बोनस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ऑल पेमेंट्स अंडर दीज ऑर्डर्स विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी। तो भी राउंड ऑफ कैसे करेंगे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। वेरियस पॉइंट्स रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एड हॉक नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आर गिवन इन द annexure. The expenditure on this account will be debitable to the respective heads to which the pay and allowances of the employees are debited. The expenditure to be incurred on account of non-productivity linked bonus is to be
मेट फ्रॉम विद इन द सेंक्शन बजट प्रोविजन ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे बता रखा है कि हमने यहाँ पे जितना भी आप लोगों को बोनस दिया है वो हमारे बजट के अंडर है एंड बजट में मतलब उसको शो कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। इन सो फार एज द पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर कंसर्न, दीज ऑर्डर्स आर इशूड इन कंसलेशन with the comptroller and auditor general of India as mandated अंडर आर्टिकल दिस। तो यहाँ पे मतलब उन सबको यहाँ पे भेज दिया गया जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी सैलरी वगैरह एंड आपका दिवाली बोनस है वो मतलब भेजना होता है, तो इसलिए जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सबको ये जो ऑर्डर्स है वो भेज दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने अपना नेक्स्ट बता रखा आप लोगों को, whether the employee in following categories are eligible for the benefit of ad hoc bonus for accounting या employees appointed on प्योरली टेम्परेरी ad hoc basis। तो जो मतलब टेम्परेरी बेसिस पे है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनको भी यहाँ पे ये जो दिवाली बोनस है वो देखने को मिलेगा। और मतलब कब मिलेगा, अगर वो किसी भी ब्रेक में नहीं है, अगर वो मतलब उन्होंने ब्रेक लिया है अपनी सर्विस के दौरान तो उनको नहीं मिलेगा, बट अगर वो कोई भी ब्रेक पे नहीं है तो यहाँ पे उनको मिलेगा। जो अगर मतलब टेम्परेरी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनको भी मिलेगा। एम्प्लॉयज हु हैव रिजाइंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एक्सपायर्ड बिफोर। तो जिन्होंने भी मतलब 31 मार्च 2022 से पहले रिजाइन कर दिया या फिर रिटायर हो गए हैं, एज ए स्पेशल केस ओनली दोज पर्सन हु superannuated for retired on invalidation of medical grounds on died before this but after completing at least 6 months regular service during the year will be eligible for the एडोक। मतलब जिन्होंने भी 31 मार्च 2022 से पहले या तो रिजाइन कर दिया या फिर रिटायर हो गया, उनको उस केसेस में मिलेगा, या तो उनकी मतलब डेथ हो गई है उस केस में उन्होंने मतलब नौकरी छोड़ दी, या फिर अगर कोई मेडिकल ग्राउंड्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर उन्होंने मतलब एज एटलीस्ट 6 मंथ की जो कंटिन्यूस सर्विस एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रखी है, उनको यहाँ पे दिवाली बोनस मिलेगा। एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस टर्म्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स यूटी गवर्नमेंट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दिस सच एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे ये दिवाली बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है। बाकी आप मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो जो भी इनका इन्होंने सब कुछ बता रखा है। सुपर एनुएटेड एम्प्लॉयज हु आर री एम्प्लॉयड की, जिन्होंने पहले नौकरी छोड़ दी दोबारा री एम्प्लॉयड हुए हैं, तो भी किस किस को मिलेगा वो आप यहाँ पे ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी ये जो मतलब नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके एंड इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मतलब जो भी मेन बात थी, जो भी आप लोगों को बताना था इसके रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर फिर भी मतलब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसको मतलब पूरा रीड आउट कर लेना। अगर आपके वैसे जितना कि इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया है, बट अगर आपने ये नेक्स्ट वगैरह रीड आउट करने हो तो जरूर से कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।